नमस्कार, ए टू जेड न्यूज अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन नायक। बता दें, इस समय हम मौजूद हैं सेक्टर 16 में और आप मेरे पीछे ये देख पा रहे होंगे निरोग्यम सीएसपी एल्डर केयर फाउंडेशन है। आखिरकार ये है क्या, वो आपको पहले बता दें। जैसे कि आप लोग अपने मरीजों को, अपने घर के पेशेंटों को हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं और उस दौरान लॉन्ग ट्रीटमेंट की नीड पड़ती है, लेकिन हॉस्पिटल जो है काफी लंबा बिल हमें हाथ में पकड़ा देता है। फिर हम लोग घबरा जाते हैं कि आखिरकार इतना बिल हम दे तो दे कहां से। तो उसी चीज का निवारण कराने के लिए आपको यहाँ पर निरोग्यम सीएसपी एल्डर केयर फाउंडेशन में लेके आए हैं, जहां पर आप अपने पेशेंट को रख के टेक केयर बिल्कुल घर की तरह करवा सकते हैं। और एक बार आपको बता दूं, निरोग्यम सीएसपी एल्डर केयर फाउंडेशन में आपको किस तरह की सर्विसेज यहाँ पर अवेलेबल मिलेंगी। नर्सिंग स्टाफ 24/7, केयर टेकर 24/7, डॉक्टर्स ऑन कॉलिंग यहाँ पर अवेलेबल होंगे। जब भी कोई इमरजेंसी आती है आपके पेशेंट के साथ तो ऑन कॉल ही डॉक्टर यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। और यहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट भी आपको मिलेंगे और इन हाउस किचन है। बता दें, जैसे कि पेशेंट जो अंदर होते हैं उनकी डाइट अकॉर्डिंग की वो किस तरह का डाइट लेंगे, उस तरह से उनको यहाँ पर अंदर ही किचन में डाइट बनाकर भी दी जाती है। पेशेंट की नीड अकॉर्डिंग का पूरा ध्यान यहाँ पर केयर सेंटर फाउंडेशन में रखा जाता है। और आपको बता दें, इसके अंदर और क्या चीजें आपको अवेलेबल मिलेंगी। ऑल मीडिया इक्विपमेंट आपको यहाँ पर मिलेंगे। वेंटिलेटर फैसिलिटी भी है 24/7। अगर पेशेंट को वेंटिलेटर की नीड है तो अंदर वो चीज भी यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाएगा। मेडिकल ऑक्सीजन भी यहाँ पर है और ऑन कॉल एम्बुलेंस भी बुलाई जाती है। कई बार ऐसा होता है कि अचानक से मरीज की तबीयत बिगड़ गई और अचानक से हमें किसी और हॉस्पिटल में रेफर करना है तो वहां पर एम्बुलेंस के लिए भी बुलाया जाता है। एक बार आपको अंदर लेके चलेंगे आखिरकार किस तरह से यहाँ पर मरीजों का ट्रीटमेंट किया जाता है और कैसे उनकी केयर की जाती है। क्या नाम है? इनका नाम है बलिया। क्या हुआ इनको? मिसेस बलिया। इनको ना पैर का ऑपरेशन हुआ था, घुटने का। ये चल फिर नहीं पाती, अभी तो ये बेड रिडन है। बट इनका और कुछ नहीं, सारा कुछ नॉर्मल है। बट ऑपरेशन हुआ इनका पैर का, हड्डियों का। और इनकी दवाइयाँ, केयर वगैरह सब यहीं पे हो रहा है काफी दिनों से। अच्छा अनुजा जी, ये बताइए यहाँ पर जो पेशेंट की देखभाल कैसे करते हैं आप उनका? हम लोग यहाँ पे पेशेंट की बहुत बेसिक से इनकी नीड को केयर करते हैं। सर, ये हमारे पेशेंट आते हैं हॉस्पिटल से, ठीक है। यहाँ पे होम केयर नहीं है, बट ये होम केयर टाइप का ही व्यवस्था है हमारा, जो इनकी केयर नहलाने से लेके धुलाने, खाना पीना खिलाने। खाना भी हमारे यहीं से आता है, यहीं बनता है खाना। और इनकी सारी इक्विपमेंट, जैसे दवाइयाँ आती हैं तो इनके अटेंडेंट ला के देते हैं। फिर हमको उनके प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार इनकी दवाइयाँ देते हैं। कोई इमरजेंसी केस पड़ जाता है किसी पेशेंट के साथ तो फिर क्या करते हो उस स्थिति में? हमारे पास इमरजेंसी डॉक्टर भी हैं, फिजियोथेरेपी डॉक्टर भी हैं। तो हमारे डॉक्टर आते हैं, हमारे डॉक्टर देखते हैं क्या इमरजेंसी आ रही है। हम लोग उनको बताते हैं ये हो रहा है पेशेंट को। फिर वो हमको मेडिसिन, इंजेक्शन जो भी प्रिस्क्राइब करते हैं वो इनको चढ़ाते हैं। अगर ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग हॉस्पिटलाइज करवाते हैं। पेशेंट की, जो भी पेशेंट यहाँ आते हैं उसके प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से डॉक्टर जैसे बताते हैं उसी हिसाब से पेशेंट का मेडिकेशन होता है। जी। अगर उनके पास अगर कोई दवाई खत्म हो जाती है तो क्या करते हो? अगर दवाई खत्म हो जाए तो अटेंडर से हमको ये कांटेक्ट करते हैं। अगर किसी कारण अटेंडर नहीं आ पाते तो फिर हमारे पास जो भी दवाई अवेलेबल है वो हम दे देते हैं। फिर अटेंडर जब हम वापस ला के दे देते हैं। ऑलरेडी प्रॉपर बेड रिडन है। ये काफी हमारे 2 मंथ से आए हुए हैं। ये एक 14 साल का लड़का है। तो इसका खाना पीना ज़्यादा हमारा डायरेक्ट ट्यूब से है। ये मुंह से नहीं खाता। पहले थिकोस्टमी लगी हुई थी, गले में ट्यूब लगी हुई थी। अब इसका ट्यूब रिमूव हो गया। यहीं पे आने के बाद
यहाँ पे बहुत दिनों से देखभाल हो रहा है और अच्छी केयर की वजह से इसका ट्यूब रिमूव हो गया है। अभी खाना हमारा डायरेक्ट स्टमक में जाता है, पेट में। क्या हुआ था इनको? इनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, तो ब्रेन स्ट्रोक की वजह से इनका हाफ ब्रेन रिमूव हो गया है। नाम क्या है इनका? क्या नाम है आपका बाबू? आयान नाम है इनका। हाँ जी। मेरा नाम है चिंकेश परमार। मैं निरोगियम CSP एल्डर केयर फाउंडेशन चलाता हूँ। मेरा मेडिकल बैकग्राउंड है, मैं पिछले 12 साल से इसी प्रोफेशन में हूँ। ये हमने एक NPO खोला हुआ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, जिसके अंदर हम पेशेंटों को एक अफोर्डेबल कॉस्ट में मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लाइक ऑक्सीजन मशीन या वेंटिलेटर या मॉनिटर। ये सारी सर्विसेज हम पेशेंट को प्रोवाइड कराते हैं। जिन पेशेंटों को हॉस्पिटल में लॉन्ग टाइम केयर की ज़रूरत होती है, उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा के यहाँ पे एडमिट किया जाता है। यहाँ पे इसके अंदर नर्सिंग केयर, मेडिकल इक्विपमेंट, केयर टेकर एंड फिजियोथेरेपी, पेशेंट फूड, ये सारी सर्विसेज हमारी साइड से प्रोवाइड कराई जाती है। सर किस तरह के मरीज आते हैं यहाँ पर? कौन से मरीज? हमारे पास लॉन्ग टाइम केयर की, जैसे देखा जाए रोड साइड एक्सीडेंट, न्यूरो के स्ट्रोक पेशेंट्स या फिर CVA पेशेंट्स, जैसे सिजोफ्रेनिया, डिमेंशिया केयर, पार्किंसंस केयर, ऑर्थो के रिहेबिलिटेशन पेशेंट्स, ये सारे पेशेंट्स केयर के लिए आते हैं। आपके पास अगर कोई आना चाहता है तो किस तरह से आता है? वो अस्पतालों के कॉन्टेक्ट थ्रू आता है, कैसे आता है? हमारे पास आने के लिए आप हमें ऑनलाइन कांटेक्ट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट है निरोगियम CSP एल्डर केयर फाउंडेशंस। हमें इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो या हमें कॉल कर सकते हो। हमारा नंबर है 012936988273। हमें कॉल कर सकते हो 9958892266। सर्विस की बात करें तो 24/7 हमारा सेंटर 24/7 ओपन रहता है। हम यहाँ सारी सर्विसेज 24/7 प्रोवाइड करते हैं। हम पेशेंटों के लिए एम्बुलेंस सर्विसेज भी, पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी 24/7 प्रोवाइड करते हैं। जैसा भी हमने देखा था यहाँ डॉक्टर वगैरह नहीं है, तो अगर मान लो कोई इमरजेंसी पड़ती है तो किस तरह से डॉक्टर आते हैं? अगर इमरजेंसी पड़ती है तो हम ऑन कॉल डॉक्टर्स को विजिट कराते हैं।